साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए अभियान चलाया गया है। पुलिस साइबर ठगों के गांव में जाकर समझाइश कर रही है। साइबर अपराधियों से 150 मोबाइल छीनकर पत्थरों से तोड़े गए हैं। पुलिसकर्मियों ने मोबाइलों में आग लगा दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, पहले मोबाइल को छीना गया साइबर ठगी के हाथों से, फिर उसको पत्थर से तोड़ा गया और उसके बाद उन मोबाइलों में आग लगा दी गई है। 150 मोबाइल हैं जिनको आग के हवाले किया गया है और गांव में जाकर पुलिस साइबर ठगों के गांव में जाकर समझाइश भी कर रही है। साइबर अपराधियों से 150 मोबाइल छीने गए हैं और पत्थरों से उनको पहले चकनाचूर किया गया, तोड़ा गया है, फिर आग के हवाले किया गया है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी डॉक्यूमेंट्स उस मोबाइल से ना मिल सके। जब जल जाएगा तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि उससे कोई भी वो फ्रॉड कर पाए। और साइबर फ्रॉड के केसेस तो आप देख ही रहे हैं, हर एक अगला बंदा आपसे वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहा है, जिसके तहत एक बड़ी अभियान की योजना बनाई गई और उसके तहत ही ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अलवर के नौगांवा से ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नितिन, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एक बड़ा अभियान और बड़ी कार्रवाई। नितिन, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, ये बिल्कुल अलवर पुलिस के द्वारा जो है साइबर फ्रॉड की जो घटनाओं पर रोकने के लिए लगातार जो है जागरूकता का अभियान चलाया गया है और पूरे ही क्या बोलते हैं जिले में ये अभियान चलाया हुआ है अलवर पुलिस के द्वारा। और लगातार जहां पर साइबर ठगी की जो वारदातें हो रही हैं उस क्षेत्र में जाकर पुलिस जो है लगातार समझाइश कर रही है और जहां तक जो साइबर ठगी करने वाले जो युवा हैं उनको भी जागरूक कर रही है और उनको क्या बोलते हैं कह रही है कि किसी भी तरह का कोई साइबर फ्रॉड से संबंधित और जो है क्राइम जो है वो नहीं किया जाए। और साथ ही जो है पुलिस ने 11 लोगों की जो है साइबर ठगी के जो क्षेत्र है उसमें 11 लोगों की एक टीम बनाई है ग्रामीणों की। और वो जो ग्रामीणों की जो टीम है लगातार साइबर ठगों पर जो है लगातार जो है नजर बनाए हुए हैं और उनसे मोबाइल छीनकर करीब 150 मोबाइल जो है वो अभी जलाए गए हैं, उनको तोड़ा गया है, जलाए गए हैं। और इस तरह से पुलिस के द्वारा जो है लगातार अभियान जारी है। पूरे जिले में साइबर ठगी के जो मामले आ रहे हैं उसको लेकर पुलिस लगातार जो है ये कार्रवाई करने में लगी हुई है। ठीक है नितिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पे। और चले जयपुर से बड़ी खबर एक और आपको बता रहे हैं। ज्वेलरी कारखाने में सेंधमारी हुई है। सेंधमारी का 1.5 करोड़ के सोने की चोरी की गई है। 6 मिनट में वारदात को अंजाम दिया गया और 1.5 करोड़ के ज्वेलरी लेकर चोर अपने साथ फरार हो गए मात्र 6 मिनट के अंदर। मालिक ने माड़क चौक थाने में केस दर्ज करवा दिया है। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो चुकी है। उसके आधार पर चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। हम भी आपको सीसीटीवी में जो पूरी घटना कैद हुई है वो दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए कि कैसे चोर आते हैं ज्वेलरी के शॉप में और 1.5 करोड़ की ज्वेलरी पार करके वो 6 मिनट के अंदर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो चोरी की घटनाएं कम होने का नाम ले रही हैं। राजधानी जयपुर में आप ये देख रहे हैं हालात, तो अन्य जिलों के भी आप इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं। ये राजधानी जयपुर में चोरी की घटनाओं से जुड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ज्वेलरी के शॉप में सेंधमारी की गई है। 6 मिनट के भीतर 1.5 करोड़ की ज्वेलरी यहां पर लेकर चोर फरार हो गया। 1.5 करोड़ के सोने की चोरी यहां पर की गई है। मात्र 6 मिनट के अंदर वारदात को अंजाम दिया। तो आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं यही वो ज्वेलरी शॉप है जिसके अंदर शातिर चोर घुसा और मात्र 6 मिनट के अंदर उसने 1.5 करोड़ के सोने की ज्वेलरी चोरी करके और वहां से बिना किसी रोक टोक, बिना किसी के देखे वो वहां से फरार हो गया। लेकिन उस ज्वेलरी शॉप में जो सीसीटीवी फुटेज, ये देखिए चोर कैसे आता है। हालांकि मुंह पर उसने स्कार्फ बांधा हुआ है, अपने चेहरे को ढका हुआ है और वो आता है आराम से दुकान के अंदर और उसके बाद 1.5 करोड़ की सोने की
सोने की चोरी करके मात्र 6 मिनट के अंदर वो भाग जाता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस चोर की तलाश कर रही है। जोधपुर से बड़ी खबर है, रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल अभी भी जारी है। दरअसल उदयपुर में डॉक्टर रवि की मौत पर अभी भी आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया है। डॉक्टर की हड़ताल से अस्पतालों की जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई हैं, मरीज बेहाल है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने रैली निकालकर विरोध जताया है। वाटर कूलर में करंट आने से डॉक्टर रवि की मौत हुई थी। तो सीधे तस्वीरें हम आपको जोधपुर की दिखा रहे हैं। सर, क्या मामला है और क्या मांग है आप? जैसा कि 18 तारीख को उदयपुर के आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज में हमारे साथी डॉक्टर रवि शर्मा का वाटर कूलर में करंट लगने से मृत्यु हुई थी। उसके बाद से उदयपुर कंप्लीट शटडाउन पे चला गया था तुरंत प्रभाव से। 25 तारीख से उसके बाद में कोटा, बीकानेर, झालावाड़ और अजमेर मेडिकल कॉलेज हड़ताल पे गए थे। अभी हम इससे पहले हम 2 घंटे का पेन डाउन कर रहे थे, इलेक्टिव बंद की थी कल तक। आज से हम कंप्लीट स्ट्राइक पे हैं। मुख्य डिमांड यही है कि जो भी आरोपी लोग हैं, जो भी इसके पीछे हैं, उनको चिन्हित किया जाए और दंडित किया जाए। मेन डिमांड यही है कि वो अभी तक आरोपियों को चिन्हित नहीं कर पा रहे कि इसका आरोपी क्यों है, इसके मौत का जिम्मेदार कौन है। चिन्हित के लिए उसके लिए जिम्मेदार जो भी एन एक्शन है, क्योंकि वहाँ के रेजिडेंट्स के द्वारा पहले से लेटर दिया गया है कि इस बिल्डिंग्स में ये बाथरूम है, वहाँ पे बाथरूम गिर रहे हैं, वहाँ पे करंट आ रहा है। और अगर जिम्मेदारी का इस बेसिस पे एनालिसिस किया जा सकता है कि 18th को डेथ हुई है और 27th को भी सारे वाटर कूलर में अभी भी करंट आ रहा है। जैसे कि हमारे उदयपुर के साथी पूर्ण रूप से वहाँ पर हड़ताल पे, उनके समर्थन में हमने आज हड़ताल पूरी तरीके से घोषित कर दी है। हमारी मुख्य मांग यही है कि एक बार तो जो ये इंसिडेंट हुआ है उसको कम से कम मानो। वो तो पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है कि वो जो मृत्यु करंट से हुई है ना, वो तो उन्हीं को डिनाइन कर दिया उन्होंने कि करंट से मृत्यु नहीं हुई। दूसरा कि वो हमारा छात्र नहीं था। अगर वो आपका छात्र नहीं था तो डॉक्टर तो था ना। आपके वहाँ पर जो भी व्यक्ति था, वहाँ पर हमारा जो साथी था, उसके घर पे आकर के वो रुका था, रूम पे रुका था। तो अगर कोई भी मेरा परिवारजन मेरे फैमिली हॉस्टल में आकर के मेरे साथ में रुकेगा और उसको कोई अनहोनी घटना हो जाती तो आप ऐसे नकार दोगे क्या कि ये हमारा व्यक्ति नहीं है? तो हमें न्याय, हम इंसान नहीं है, हम आप लोगों के कुछ नहीं लगते। हम भी तो आप लोगों के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ खड़े हैं, वहाँ इलाज कर रहे हैं। फिर हमें क्यों मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही? हमें बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान जैसी हॉस्टल, हम रात में वहाँ पर जाते हैं, करंट आ रहा है, वहाँ पे हम सोएंगे कैसे? बिना लाइट के कैसे सोएंगे? इमरजेंसी जो है वहाँ पर भी भीड़ है और लगातार मरीज परेशान हो रहे हैं। लेकिन इनकी मांग भी अपनी जगह पर जायज है कि यदि हॉस्टल में इस तरह से करंट से एक डॉक्टर की मौत हो जाती है तो वास्तव में ये गंभीर विषय है और उसमें न्याय मिलना जरूरी है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और आप सभी को पता है कि जयपुर में आज बीजेपी के संगठन को लेकर बड़ी चर्चा, बड़ी बैठक हो रही है। राधा मोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, लेकिन ये बीजेपी मुख्यालय पर नहीं, ये जयपुर के सी स्कीम स्थित एक निजी होटल में हो रही है, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक और पूर्व सांसद मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, संगठन और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी हैं। संगठन को मजबूत बनाने के लिए पूर्व नेताओं की भूमिका पर चर्चा हो रही है। इस मीटिंग में 2013 से अब तक विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ चुके बीजेपी प्रत्याशियों को बुलाया गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर हैं, पूर्व सांसद जसकौर मीणा है, पूर्व विधायक जेपी चंदेरिया और विधायक प्रत्याशी रहे चंद्र मनोहर मीटिंग में शामिल हैं। मैंने इस अभियान से प्रयास किया है कि सबके साथ बैठा जाए, उनके अनुभव का लाभ लिया जाए। बस जिम्मेदारी देना एक सख्त प्रक्रिया हमारे यहाँ है। माननीय मुख्यमंत्री बोर्ड के बारे में और मंत्रिमंडल के बारे में स्वयं जागरूक हैं और विभिन्न प्रकार के निर्णय लिया करते हैं। हम लोग यही मानते हैं कि मंत्रिमंडल और बोर्ड यह सब माननीय मुख्यमंत्री का एकाधिकार है। नहीं, नाराजगी नहीं है, सबको काम देना है, सबको काम देना है, काम करें, सब साथ में जुड़ करके काम करें। किस तरह से, क्योंकि कई बार चुनाव टिकट लेने के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं, तो वो वही कारण है कि उनको सबको लोगों लग जाओ काम पर। सक्रिय, सब सक्रिय रहे हैं और वैसे है भी, लेकिन फिर भी एक बार बैठ के चर्चा करते हैं, साथ में बैठ करके व्यवस्थाएं बांटते हैं, काम बांटते हैं, यही काम। पंचायत आयोग की नियुक्ति होनी इस संदर्भ में कुछ चर्चा होगी? वो यहाँ थोड़ी पंचायत। एक पूर्व विधायक और प्रत्याशी
ये वो लोग हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पद ही सबसे बड़ा पद है और अनुभव और ज्ञान और बहता पानी जितना बटे उतना शुद्ध रहता है। कई पूर्व कई अभूतपूर्व भी हैं, इसलिए सब जब बैठते हैं पार्टी की रीति नीति सिद्धांत पर आपस में चर्चा करते हैं, कार्यक्रमों पर चर्चा करते हैं। हमारे नेतृत्व ने हम पूर्व को याद किया है तो निश्चित तौर पर अच्छा लगा। मंथन चिंतन होगा और हम किसी भी रूप में रहें, मुख्यमंत्री जी भी एक कार्यकर्ता और हम भी एक कार्यकर्ता हैं, इसलिए कार्यकर्ता सहोदर हैं। देखिए, हमारे प्रदेश प्रभारी आज अग्रवाल जी हैं, इससे पहले अन्य जो भी रहे हैं, सदैव हमें प्रेरणा देते रहते हैं और संगठन एक ऐसी विचारधारा को लेकर काम कर रहा है जो राष्ट्र सर्वोपरि है और जहां राष्ट्र सर्वोपरि होता है तो जनता सर्वोपरि स्वतः ही हो जाती है। ऐसी स्थिति में आज जो भी संगठनात्मक बैठक है ये कोई अलग नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के माध्यम से ही हमारे कार्यकर्ता मजबूती से हमारी विचारधारा को पकड़कर आगे चलते हैं। और मैं आपको कहूँ कि संघ है, संगठन है तो सब कुछ है। आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश में नहीं विदेशों में सबसे बड़ा, मजबूत और धरातल पर जुड़ा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते चले सांसद हनुमान बेनीवाल की, क्योंकि कल भरतपुर में जाट समाज की बैठक होने वाली है जिसमें भाग लेंगे हनुमान बेनीवाल। जोधपुर दौरे पर आए हैं हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले समेत 9 जिलों के जाट समाज को केंद्र में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कई और सारी बातें कही हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। निश्चित रूप से धौलपुर भरतपुर के जाटों, डीग जो भरतपुर के 2 जिले हो गए, डीग सहित 9 स्टेट के जाटों को दिल्ली में आरक्षण मिले, जहां ओबीसी में आवश्यकता ओबीसी में आरक्षण मिले। जाट जाति के साथ साथ तमाम वो जातियां जो आरक्षण की हकदार है, जो पिछड़ी हुई है, ओबीसी का आरक्षण भी बढ़े जनसंख्या के अनुपात में। ये मुद्दे रोज हम उठाते रहे और आगे भी जो आर्थिक आधार पर आरक्षण भी की पैरवी भी हमने करी। आगे भी जिनको आरक्षण की आवश्यकता है उनको आरक्षण मिले, इस दिशा में हम लोग शुरू से प्रयास करें। कल मैं भरतपुर, धौलपुर के दौरे पर रहूंगा और जाट आरक्षण आंदोलन में कल बड़ा निर्णय हो सकता है, कोई भी वो हम करेंगे। 2 मेंबर आरपीसी के अंदर बंद है और आरपीसी पुनर्गठन हम करेंगे। ये बीजेपी का वादा था और ये वादा याद दिलाने के लिए कांग्रेस तो चूंकि बैठे हुए, क्योंकि उनके राज में तो घपला घोटाला हो गया और बीजेपी वाले दूसरे कामों में लग गए। भजनलाल जी खुद कह रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता रात के अंधेरे में मेरे से मिलते हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान को बचाने के लिए किसी को निकलना पड़ेगा और निकलता हुआ मुझे कोई दिख नहीं रहा। हनुमान बेनीवाल जिस तरह पहले आंदोलन कर रहा था, प्रयास कर रहा था, वही आंदोलन प्रयास में रहा है। 1 तारीख को अगर फैसला सरकार हमारे पक्ष में नहीं करती है या नहीं देती तो फिर दिल्ली कूच का कार्यक्रम भी हमारा रहेगा। तो शेखावत जी, गहलोत जी तो एक ही, दोनों बात होती रहती है इनके, तो शुरू से नई बात किया तो इसमें वो तो कहने की जरूरत नहीं, इशारा किया, बात हो गई होगी इनके पहले। इन्होंने शेखावत जी को वहाँ पुलिस भेजी थी उस समय जब सरकार गिर रही थी, तो इन्होंने यहाँ रेडें कराई थी। वो तो सब आपस में मिला जुली का मामला, सारा मिला हुआ राजस्थान में, चिंता नहीं करा। चलिए अजमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि सरकार को हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है, हर मोर्चे पर जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही। बीजेपी अपना संविधान चलाना चाहती है, तो वहीं टीकाराम जूली ने कहा बीजेपी सरकार ने संविधान को कमजोर किया और पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं का लाभ भी लिया है, लाभ भी आम जनता तक नहीं पहुंचा पा रही। संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये कानून को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये अपनी मर्जी, मनमर्जी का संविधान बनाना चाहते हैं, मनमर्जी से फैसले करना चाहते हैं। आप स्वयं इस बात के गवाह हो कि जब 2-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए नगर निकाय के चुनाव में, उसका चुनाव नहीं करा रहे हैं और राज्य निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि साहब हमारे पास तो कोई सूचना ही नहीं है, सरकार चाहती नहीं है। परिषी मन के नाम से इन्होंने अटका रखा है और कल मुझे सूचना मिली है कि इनकी समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने अधिकारियों को वहां पर बुलाया है, जो पंचायती राज का जो गेस्ट हाउस है उसमें, और वहां पर कहा है कि नहीं जो हमने कह दिया वो कर दो। आप तो देखिए, पूरी जो सरकार है दोनों हाथों से राजस्थान की संपदा को लूटने में लगी हुई है। सारे जो टेंडर हो रहे हैं, अभी काफी टेंडर पहले भी हो चुके हैं, अभी अलवर में लगाने की तैयारी की जा रही है, नियम विरुद्ध अपने लोगों को फायदा देने के लिए किए जा रहे हैं। और
कल आपने देखा ही होगा एसीबी के अधिकारी जो है उसको एसीबी पकड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कुएं में भांग घुल चुकी है। और कितने लोग ऐसे हैं जिन पे केस दर्ज हो चुका है लेकिन उनको अभियोजन स्वीकृति है सरकार नहीं दे रही है, अपने चहेते लोगों को बचाने का काम कर रही है। तो पूरे प्रदेश के अंदर एक प्रकार से सरकार नाम की चीज नहीं है। जयपुर के अजमेर दरगाह क्षेत्र में घुसपैठियों के खिलाफ जिला स्पेशल टास्क फोर्स लगातार कार्रवाई कर रही है। एसटीएफ ने एक और बांग्लादेशी घुसपैठ को पकड़ लिया है। पुलिस उपाधीक्षक लक्ष्मण राम ने बताया कि अजमेर दरगाह और गंज थाना क्षेत्र के साथ ही अलग अलग स्थानों पर घुसपैठियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। टास्क फोर्स अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर संदिग्ध लोगों के दस्तावेज चेक कर रही है। इसी दरमियान पुलिस ने खाना बदोश की तरह गुजर बसर करने वाले बांग्लादेशी निवासी मोहम्मद सद्दीक पुत्र अबू हुसैन को डिटेन किया है। पूछताछ में सामने आया कि मोहम्मद सद्दीक बांग्लादेश दर्शना बॉर्डर क्रॉस कर रहा यहां आया था और मामले की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को भी दी गई है। इस अभियान के तहत अब तक 43 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के मनफिया स्थित मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी में दान पात्र के तीसरे चरण में 4 करोड़ 55 लाख रुपए की गणना की गई। तीसरे चरण की गणना खत्म होने के साथ ही अब तक कुल 16 करोड़ 60 लाख की राशि दान पात्र से चढ़ावे के रूप में निकली है। प्रतिमाह की तरह इस माह भी अमावस्या के एक दिन पहले खोले गए भंडारे की राशि की गणना प्रारंभ हुई, जिसमें पहले चरण की गणना में 10 करोड़ 25 लाख, द्वितीय चरण में 1 करोड़ 80 लाख की राशि दान पात्र से निकली है। आज चौथे चरण की गणना की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।